देखिए बच्चे, यहाँ पर बेंजोई कम्बल बनाने का प्रयोगशाला विधि क्या है, लेबोरेटरी प्रोसेस क्या है। लेबोरेटरी प्रोसेस क्या है। तो बच्चे, बेंजोइक अम्ल बनाने का प्रयोगशाला विधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। क्षारीय केमोनोफोर से ऑक्सीजन प्राप्त होता है और उस ऑक्सीजन को बेंजिल एल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं। क्षारीय केमोनोफोर, यहाँ पर केमोनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट है और ये पोटेशियम परमैंगनेट को क्षार के साथ KOH के साथ क्रिया कराते हैं, तो हमें ये K2MnO4 प्राप्त होता है। K2MnO4 प्राप्त होता है बच्चे। यहाँ पर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और K2MnO4 पोटेशियम डाई मैग्नेट क्या कहते हैं, पोटेशियम डाई मैग्नेट कहते हैं। तो यहाँ पर ये दो 4 निकल गया, MnO4 के 2 निकल गया। अब क्या बच रहा है, यहाँ पर 2 H2O है ना, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर H2O और प्लस नवजात ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। तो क्षारीय केमोनोफोर से नवजात ऑक्सीजन या अम्लीय केमोनोफोर से नवजात ऑक्सीजन दोनों से हम प्राप्त कर सकते हैं। पीछे अभिक्रिया पढ़े हैं, अम्लीय केमोनोफोर से भी नवजात ऑक्सीजन, क्षारीय केमोनोफोर से भी नवजात ऑक्सीजन। इस नवजात ऑक्सीजन की क्रिया बेंजिल एल्कोहल के साथ, बेंजिल एल्कोहल C6H5 बेंजिल एल्कोहल और CH2OH, इसको बच्चे कहते हैं बेंजिल एल्कोहल, BENZYL बेंजिल एल्कोहल। और यहाँ पर जो क्षारीय केमोनोफोर के साथ नवजात ऑक्सीजन प्राप्त है, तो इसके साथ क्रिया करके बेंजोइक अम्ल देता है। क्या देता है, तो प्रिय बच्चे, बेंजिल एल्कोहल की क्रिया क्षारीय केमोनोफोर। अब क्षारीय केमोनोफोर मैंने ये क्षारीय केमोनोफोर का मीन्स ये, तो यहाँ बेंजिल एल्कोहल के साथ जब क्षारीय केमोनोफोर की क्रिया होती है तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। कैसे बच्चे, तो यहाँ पर C6 2 से गुणा कर दीजिए, C6H5 और C यहाँ पर C-OH, तो C-OH, तो एक ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा, तो C-3 से गुणा कर दीजिए। इसलिए H2 ये बच रहा है और एक ऑक्सीजन 2, यहाँ पर कितना गया है, तो एक गया है ना, तो एक ऑक्सीजन बच रहा है, H2 तो माइनस है, बैलेंस हो गया ना। तो ये लेबोरेटरी प्रोसेस है, बेंजोइक अम्ल बनाने का प्रयोगशाला विधि है। तो प्रयोगशाला विधि क्या है, क्षारीय, जब बेंजिल एल्कोहल की क्रिया क्षारीय केमोनोफोर के साथ होती है तो क्या प्राप्त होता है, बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, बेंजोइक अम्ल। तो प्रिय बच्चे, यहाँ पर बेंजोइक अम्ल बनाने का यह प्रयोगशाला विधि है। क्षारीय, जब बेंजिल एल्कोहल की क्रिया क्षारीय केमोनोफोर के साथ होती है तो हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो लिखे गए बच्चे, आइए बेंजोइक अम्ल का भौतिक गुण। बच्चे, बेंजोइक अम्ल एक सफ़ेद रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है, गंधहीन भी होता है, स्मेललेस। तो यहाँ पर बेंजोइक अम्ल जो है, ये बेंजोइक अम्ल है बच्चे, और बेंजोइक अम्ल एक गंधहीन, बेंजोइक अम्ल एक गंधहीन रंगहीन ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है। रंगहीन ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है, ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है। तो बेंजोइक अम्ल के बच्चे में इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, यह गंधहीन होता है, रंगहीन होता है और ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। बच्चे, ये ठोस क्रिस्टलीय है, अतः इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट
121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका गलनांक ठोसा है, तो ठोस का गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चे इसका जो गलनांक है यहाँ मेल्टिंग पॉइंट MPT मेल्टिंग पॉइंट 121 डिग्री सेल्सियस होता है। बेंजोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है 121 डिग्री। तो बेंजोइक अम्ल का गलनांक 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर यह ठंडे जल में अल्प विलय है, किंतु गर्म जल है, एल्कोहल है, ईथर है, फिनाइल है, इन सभी कार्बनिक पदार्थों में पूर्णतः घुलनशील होता है। तो यहाँ पर ठंडे जल में अल्प विलय है, विलयशील है। ठंडे जल में यहाँ पर ठंडे जल में अल्प विलय है, अल्प विलय, किंतु यहाँ पर यह हॉट टेम्परेचर हो, हॉट वाटर हो, किंतु गर्म जल ईथर एल्कोहल यहाँ पर फिनाल एसीटोन आदि कार्बनिक विलयकों में पूर्णतः घुलनशील होता है। तो बच्चे बेंजोइक अम्ल ठंडे जल में अल्प विलय है, किंतु गर्म जल है, ईथर, एल्कोहल, कोई भी कार्बनिक विलायक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उन सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पूर्णतः विलयशील होता है। यहाँ पर चौथा बच्चे हैं, जब इसको गर्म करते हैं, ऊपर अभी पढ़े हैं कि ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है, और जब इसको गर्म करते हैं तो यह ऊर्ध्वपातन गुण को प्रदर्शित करता है। कुछ ऐसे ठोस जिनको सभी ठोस को गर्म करते हैं पहले द्रवित होता है तब वाष्प बनता है, लेकिन इन्हीं ठोसों में कुछ ऐसे ठोस है जिनको गर्म करते हैं तो बिना द्रवित हुए सीधे गैसीय अवस्था धारण कर लेता है। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहते हैं, और उसकी इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसको गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन गुण को प्रदर्शित करता है, यानी बेंजोइक अम्ल को गर्म करते हैं तो बिना द्रवित हुए सीधे वाष्प में गैसीय अवस्था को धारण करता है, अतः यह ऊर्ध्वपातन गुण को प्रदर्शित करता है। तो इसको गर्म करने पर मीन्स बेंजोइक अम्ल को इसको गर्म करने पर, तो बच्चे यहाँ पर इसको गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन, इसको गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन गुण को प्रदर्शित करता है, ऊर्ध्वपातन गुण को। तो इसको जब गर्म करते हैं तो ऊर्ध्वपातन गुण को प्रदर्शित करता है, और यह एक वाष्पशील पदार्थ है, गर्म करते हैं तो वाष्प बन करके उड़ता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह बेंजोइक अम्ल यह वाष्पशील वोल्टिक वाष्पशील पदार्थ है। तो बच्चे बेंजोइक अम्ल ये वाष्पशील पदार्थ है। यहाँ पर इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं बेंजोइक अम्ल का केमिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चे केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसका रासायनिक गुणधर्म क्या है। पहला, जब बेंजोइक अम्ल को, अम्ल नाम ही है बेंजोइक अम्ल, अर्थात ये अम्ल है, किसी क्षार के साथ क्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। तो बेंजोइक अम्ल NaOH क्षार के साथ क्रिया करता है, बेंजोइक अम्ल NaOH क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनाएगा। सोडियम बेंजोएट, उसको क्या कहेंगे, सोडियम बेंजोएट। देखिए C6CH5 और COOH, ये बेंजोइक अम्ल है, मीन्स एसिड है, और NaOH को पलट दे समझने की दृष्टि से यहाँ पर NaOH, तो यहाँ से H और OH हम निकाल देंगे तो इसके साथ ये चला जाएगा, तो C6H5COONA, इसको क्या कहेंगे, सोडियम बेंजोएट। तो यहाँ C6H5COONA सोडियम बेंजोएट, और ये वाटर मालिक्यूल ये जल के और निकलेंगे, इसको हम कहते हैं ये लवण है, सोडियम सोडियम बेंजोएट। और सोडियम बेंजोएट क्या है, एक लवण है। तो क्या व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब बेंजोइक अम्ल को
किसी क्षार के साथ गर्म करते हैं। जब बेंजोइक अम्ल को किसी क्षार के साथ गर्म करते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है। इसी प्रकार बच्चे यह भी अभिक्रिया आप पढ़े हैं, एस्टरीफिकेशन मीन्स एस्टरीकरण। ये भी अभिक्रिया आप जानते हैं कि जब अम्ल और एल्कोहल आपस में, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है, लवण और जल प्राप्त होता है। लेकिन इसी का एक और मॉडिफिकेशन है कि जब अम्ल और एल्कोहल, क्षार नहीं, अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करता है तो लवण और जल प्राप्त, उस प्राप्त लवण को एस्टर कहते हैं। और इस अभिक्रिया को, दिस रिएक्शन इज एस्टरीफिकेशन, इस अभिक्रिया को एस्टरीफिकेशन के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर दूसरा है, ये तो साल्ट फॉर्मेशन है, दूसरा है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण यहाँ C6H5 और C OH, ये आपका बेंजोइक अम्ल है। और किसी भी एल्कोहल के साथ, जैसे C6H5OH, तो OH ये इधर से कर दीजिए, पलट दीजिए, समझने की दृष्टि से इसको, सूत्र तो है C2H5OH, लेकिन OH को पहले लिखा हूँ इसलिए कि बच्चे यहाँ से H और OH को हम निकाल देंगे। और यहाँ पर आप कभी भी एस्टरीकरण अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक H2SO4 उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल एथिल एल्कोहल अर्थात एथनॉल से क्रिया करके क्या देता है, बेंजीन एथिल बेंजोएट देता है। तो यहाँ पर C6H5 और COO C2H5 और प्लस H2O, एथिल बेंजोएट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चे, एथिल बेंजोएट। एथिल बेंजोएट एक एस्टर है, एक लवण है, इसी लवण को एस्टर कहते हैं, अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। तो एथिल बेंजोएट, यहाँ पर एथिल बेंजोएट प्राप्त होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन, एस्टरीफिकेशन किसे कहते हैं, यहाँ पर एस्टरीकरण अभिक्रिया व्हाट हैपेंस क्या होता है जबकि बेंजोइक अम्ल की क्रिया एथिल एल्कोहल के साथ होती है। एथिल एल्कोहल को संक्षेप में एल्कोहल लेते हैं। तो व्हाट हैपेंस व्हेन क्या होता है जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया एथिल एल्कोहल के साथ होती है तो हमें एथिल बेंजोएट और जल प्राप्त होता है। एथिल बेंजोएट ये जो लवण प्राप्त है, इस लवण को हम एस्टर कहते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे बच्चे, एस्टरीफिकेशन। तो यहाँ पर के साथ बच्चे क्या होता है जबकि बेंजोइक अम्ल को सोडा लाइम मिश्रण के साथ गर्म करते हैं। तो फ्रॉम सोडा लाइम के बारे में हम बता रहे हैं। सोडा लाइम, यहाँ पर जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया इम्पॉर्टेंट है, जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया सोडा लाइम मिश्रण के साथ गर्म करते हैं, बेंजीन प्राप्त होता है। तो कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड बच्चे पूछता है, एक यौगिक से दूसरा यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड, अर्थात बेंजोइक अम्ल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। उस प्रश्न के लिए अभिक्रिया मैं आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया सोडा लाइम मिश्रण के साथ गर्म करते हैं, बेंजोइक अम्ल की क्रिया यहाँ C6H5 COOH, ये आपका बेंजोइक अम्ल है। यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड है। सोडा लाइम मिश्रण मैं आपको बार बार बताता हूँ कि NaOH और CaO के मिश्रण को सोडा लाइम कहते हैं। NaOH और CaO दोनों के मिश्रण को सोडा लाइम कहते हैं, लेकिन उसमें NaOH क्रिया में भाग लेता है, CaO क्रिया में भाग नहीं लेता है। इसको बाहर अभिक्रिया में दिखा देते हैं। तो NaOH और यहाँ पर इक्वल टू के ऊपर प्लस CaO, दोनों के मिश्रण को सोडा लाइम कहते हैं। तो बच्चे Na2CO3 निकलेगा, तो यहाँ पर 2 से हमें गुणा करना होगा बैलेंस करने के लिए। और C6H6 ये इसमें इंक्लूड कर दीजिए। C6 ये आपका बेंजीन हो गया, ये आपका हमें बेंजीन प्राप्त हुआ, ये तो निकल गया। एक ऑक्सीजन इसमें से ले लेंगे, 2 ऑक्सीजन एक ले लेंगे तो CO3 और Na2, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और बच गया क्या, एक ऑक्सीजन गया, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन प्लस H2O। तो बच्चे अभी अभिक्रिया के द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ, जब बेंजोइक अम्ल को सोडा लाइम मिश्रण के साथ गर्म करते हैं बेंजीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार अपचयन है, लास्ट अभिक्रिया आपको हम बता रहे हैं, रिडक्शन मीन्स अपचयन। तो इसका अपचयन क्या होता है, कैसे इसको रिड्यूस करते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड,
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अपचयित होकर के बेंजोइक अम्ल अपचयित होकर के देखिए यहाँ C6H5 यहाँ पर COOH और इसको अपचयित कर देते हैं। यहाँ पर लिथियम LiAlH4 लिथियम पर एक धन, एल्युमिनियम पर 3 धन, 3 1 4, 4 धन इस पर जाएगा। हाइड्राइड पर एक ऋण होता है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया होती है तो क्या हमें प्राप्त होता है, C2H। यहाँ पर देखेंगे 4 से इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बेंजील एल्कोहल प्राप्त होता है। तो बेंजील एल्कोहल आ चुका है C6H5CH2OH। C6 यहाँ पर H5 और CH2OH, इसको हम कहते हैं बेंजील एल्कोहल। ये दिस कंपाउंड इज बेंजील एल्कोहल। बेंजील एल्कोहल प्राप्त होता है। तो बच्चे क्या प्राप्त होता है जब इसका अपचय होता है तो C6H5 ये है। अब 2 हाइड्रोजन, 4 में से 2 C है ये है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन CH2 और OH, और क्या बच रहा है H2 अभी बच रहा है, एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पर माइनस है H2। तो यह अपचयित होकर के मीन्स लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल रिड्यूस होकर अपचयित होकर के बेंजील एल्कोहल देता है। इस अभिक्रिया को हम अपचयन क्रिया कहते हैं, अपचयन के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब बेंजोइक अम्ल को अपचयित करते हैं। तो बेंजोइक अम्ल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयित होकर के बेंजील एल्कोहल देता है।